हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो क्या है आज की एनर्जीज़ और क्या हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो भी कुछ है टैरो कार्ड में देखेंगे कि क्या है आज की एनर्जीज़। ठीक है, इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या आ रहा है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और अगर आपसे वो अलग है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो क्या कुछ हो रहा है इस टाइम पर। सारी ही चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। कैमरे को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ओके ओके। सो ये जो रीडिंग है डियर गाइस, सभी लोग देख सकते हैं मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। मीन्स आप गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है, और किसी भी रिलेशन के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका पार्टनर का आपके साथ। ओके, सो हर रिलेशन के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एंड क्या है एनर्जीज इस टाइम पर आपके पार्टनर की आपके लिए देखेंगे। ये जो रीडिंग है डियर गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सडनली आपके सामने आ जाती है, सडनली आपको मिलती है, तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग है आपके लिए है। और कुछ मैसेजेस इसमें है एंजल्स के, वो आपके लिए है। आपके पार्टनर का कोई मैसेज हो सकता है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हो वो आपसे, और मैसेज के ज़रिए वो आप तक बात पहुँच जाए। सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। तो समझ लीजिएगा आप कि ये जो मैसेज है वो आपके लिए ही है, इसलिए रीडिंग आपको मिली। और वैसे भी मिलेगी उसको ही जिसके लक में होगी, जिसके लिए मैसेज होगा। हर किसी को नहीं मिलेगी ये टैरो कार्ड रीडिंग। सो देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। कार्ड मेरे पास आ चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड कार्ड्स आ चुका है। ओके, बड़ा सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर बड़ा सोच रहे हैं, मतलब उनका जो माइंड है ना वो प्रॉपर पूरी तरीके से मुझे लग रहा है आप में लगा हुआ है। यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स आ रही है मेरे को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं आपको लेकर। बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पर इनके माइंड में। सारी चीज़ें जो है, जैसे कि ना पास्ट की जो पिक्चर्स थी ना, पास्ट की जो चीज़ें, मतलब पास्ट का जो हुआ था, पास्ट में आपका साथ रिलेशन था, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, आपकी मैरिड लाइफ होगी, लव लाइफ होगी, या फिर आप दोनों का जो पास्ट होगा, वो आप इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर याद आ रहा है। सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज इनकी आ रही है कि भाई जो मेरे को दिख रहा है टैरो कार्ड में, वो बार बार मेरा ध्यान ना इस कार्ड्स पर जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना सोच रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई थिंक प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्या कोई वादा, कोई प्रॉमिस किया था आपसे? क्या मैरिड है आप लोग? क्या आप दोनों मैरिड करने जा रहे थे, या फिर आप दोनों का रिलेशन मैरिड की जैसा है? आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लाइक अ कपल, एक खूबसूरत बंधन है आपके रिलेशन में जो एक दूसरे को जोड़ता है। क्या ऐसा वादा किया था इन्होंने आपके साथ कि कभी नहीं छोड़ेंगे साथ, और ये छोड़कर बीच में से चले गए, मूव ऑन कर लिया? यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज मेरे को मिल रही है। पछता रहे हैं। पछताना तो खैर एक अलग चीज़ है। कुछ ऐसा लग रहा है इनको कि इनको रह कर इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि आपके लिए इनका दिल जो है वो पिघल रहा है, और इनको लग रहा है कि मतलब लौट आना चाहिए मुझे, लौट जाना चाहिए मुझे उस पर्सन के पास जिसको मैंने कमिट किया था, वादा किया था। कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है इनके ऊपर, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़िम्मेदारी तो थी ही, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी। कमिटमेंट किया था आपको, प्रॉमिस किया था, लेकिन आप दोनों की शायद, आप दोनों का रिलेशन भी था, फिर भी आप लोग का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, मैं दोनों कार्ड्स को एक साथ ही ले लेती हूँ, उसके हिसाब से तो मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा आपका रिलेशन था, और आप अपने रिलेशन में प्रॉपर खुश थे, हैप्पी थे। फिर ये आज क्या हुआ जो आप नो कांटेक्ट में आ गए? क्योंकि ये तो सोच रहे हैं ना, ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो आज की फीलिंग्स आ रही है,
इस टाइम पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, तो ये इस टाइम पर सोच रहे हैं पास्ट के बारे में कि मैंने ये क्या किया। बड़े हैरान से, बड़े परेशान से, ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक होता है ना मन में अगर कोई गलत करते हैं या फिर कुछ मिस्टेक करते हैं, या फिर कभी कभी हो जाता है ना सडनली, जानबूझकर किया हो या कैसे भी किया हो, लेकिन गलती हुई, राइट, गलती हुई। उस गलती के बारे में आज सोचने पर मजबूर हो गए। क्यों आज इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं? क्यों इनको एहसास हो रहा है कि भाई किसी को कमिट किया था, किसी को वादा किया था, किसी के साथ प्रॉमिस किया था, और एंड टाइम पर उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, उस वादे को तोड़ दिया और चला गया मैं। मूव ऑन करके चले गए होंगे आई थिंक, क्योंकि नो कांटेक्ट में होंगे आप, ठीक है। और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से ही आज ये इस टाइम पर सोच रहे हैं। अभी मैं देखना चाहती हूँ, मैं डिफ़ाइन करूँगी इस कार्ड्स को, क्योंकि बहुत ही उलझी हुई पहेली लग रही है मुझे। मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी और मैं ये देखना चाहूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों आए आप। आपकी एनर्जीज़ को देखूंगी कि नो कांटेक्ट में आखिर आए क्यों आप, क्योंकि इस टाइम पर जो ये अकेलापन फील कर रहे हैं। ओके, मेरे हाथ से कार्ड फिसले जा रहे हैं। इंतज़ार, वेट, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। गुस्सा, आर्ग्यू बहुत हुई है मुझे लग रहा है आपके रिलेशन में। कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था रिलेशन में। मीन्स कुछ हुआ नहीं से मतलब कुछ लोगों में तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्ग्यू या कुछ झगड़ा हो गया हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को लेकर बहुत बहस हो गई होगी, या फिर आपका पार्टनर और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ रिलेशन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आप देखिएगा कि आपकी एनर्जीज इसमें है कि आपकी एनर्जी इसमें है, आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग और एनर्जीज आ रही हैं इसमें, तो कुछ रिलेशन में क्या देख रही हूँ कि बड़ा ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रिलेशन, प्रॉमिस किया, वादा किया, लेकिन निभाया नहीं। एहसास भी नहीं हुआ इन आपको, और ये आपको छोड़कर चले गए किसी दूसरे के पास, और आकर आपसे सडनली कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, फैमिलीज़ ने ऐसा करवा दिया, या फिर थर्ड पर्सन का बर्डन ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो पार्टनर है ना आपके, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि इनको एहसास भी हो रहा है कि मतलब कुछ इन्होंने गलती की, ठीक है। अगर कोई कंट्रोल भी कोई कर रहा था तो इनको आपको बताना चाहिए था, और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके साथ आना नहीं चाहिए था ना रिलेशन में। अगर कोई कंट्रोल कर भी रहा था तो ये चीज़ों को इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए था और शेयर करनी चाहिए थी आपसे बातें, लेकिन इन्होंने वो ना करके रिश्ता ही ख़त्म कर दिया मुझे लग रहा है। और हो सकता है अगर कुछ कहा भी होगा तो बोल दिया होगा इन्होंने कि मैं थर्ड पर्सन के पास जा रहा हूँ आपको छोड़कर। और मैं डिफ़ाइन करती हूँ, ठीक है। मेरे को ना आज एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जीज बड़ी उलझी आ रही है आज, उलझी सी भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पश्चाताप तो हो रहा है इनको, क्योंकि प्रॉमिसेस जो आपसे किया था कि मैं अपने रिलेशन में नहीं जाऊंगा, कभी आपके साथ रहूंगा, लेकिन कुछ में तो ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा आर्ग्यू हुई है, ठीक है। और गुस्से की वजह से भी आपका पार्टनर आपके साथ छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ में ऐसा भी लग रहा है कि नो आर्ग्यू, ना नो बहस, ना किसी बात को लेकर कुछ नहीं, अच्छा खासा कमिट किया था और रिलेशन को आगे बढ़ाने जा रहे थे। लाइक हो सकता है कि मैरिज करने जा रहे हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सडनली आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके लिए बदल गया। और जब तक चीज़ें समझ में आई तब तक पता चला कि मूव ऑन कर चुके हैं ये, या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं ये चीज़। ओके, राइट। देखो डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, कार्ड्स तो आ रहे हैं, कम से कम मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ पहले। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे को बड़ी उलझी हुई पहेली दिख रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कार्ड जो है ना बहुत अलग अलग टाइप्स के आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, रीज़न, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, वो खुद नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, हैरान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन सब कुछ क्लियर है, बराबर है, क्योंकि हो क्या रहा है मेरे को अब समझ आ गया, डिफ़ाइन किया मैंने। तो देखो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, राइट। यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है कि बैलेंस बनाएंगे आप बहुत जल्द आपके साथ। और जैसे कि मूव ऑन किया था आपसे, मूव ऑन करके चले गए थे, ओके। और मूव ऑन करके चले गए थे, सोच रहे थे कि मतलब अब नहीं लौटूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि जिसके लिए मूव ऑन करके गए थे, अब वो कोई भी हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है। उस इंसान के साथ इनका
डिस्टर्ब हो गया रिलेशन। ओके, तो अब रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके साथ, उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान की इच्छाएं होती हैं ना, तो या फिर कुछ भी गलत करते हैं तो उस गलती का कर्म भुगतना पड़ता है, राइट। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को मुझे देखकर लग रहा है कि वो यहाँ पर देख रहे हो कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया थर्ड पर्सन ने, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, और जिसके पीछे गए थे थर्ड पर्सन के पीछे, उस थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यू हो रही है। उस थर्ड पर्सन की वजह से इनकी सेहत, इनका फाइनेंस या इनका करियर, तीनों ही चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक तरीके से एनर्जीज ऐसी आ रही है यहाँ पर, जो कार्ड्स में देख रही हूँ ना, लाइक ये एनर्जीज आ रही है देहरेफन की। इसमें एक सैनिक है ना, वो अपने गुलामों को बोलता है कि मतलब आप ये करो वो करो, कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। तो जो भी आपका पार्टनर है वो थर्ड पर्सन का लाइक गुलाम बन के रह गया है कि उसको वो जैसे थर्ड पार्टी उसको चलाती है उस तरीके से वो कंट्रोल करती है, वैसे कंट्रोल होता है। ओके, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में झगड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग दोनों की नहीं बैठ रही है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि मैंने जिसका रिश्ता तोड़ा और जिसके रिलेशन को तोड़कर मैं आपके पास आया, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, आपके पार्टनर ने हो सकते हैं थर्ड पर्सन से बोला भी हो, राइट, कि मैंने आपका रिश्ता को निभाया, ओके, मैंने अपने पार्टनर का साथ छोड़ा, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को के लिए उसकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के ना तो आपके पार्टनर को फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, ना ही थर्ड पार्टी को फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए। दोनों चीज़ें यहाँ पर लड़ाई झगड़े में नज़र आ रही हैं। ओके, तो इन दोनों जो आपके पार्टनर हैं वो रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको शायद अगर पता होगा, अगर आपके पार्टनर ने शेयर किया होगा तो ज़रूर उन्होंने बताया होगा कि थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा होता है एवरीडे। और अगर नहीं बताया है तो यहाँ पर ये कार्ड की एनर्जीज़ को आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गिल्ट है, सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हुआ ही ऐसा कुछ है कि प्रॉपर तरीके से मूव ऑन कर लिया उन्होंने आपके साथ, लेकिन इतना ज़्यादा जो उन्होंने सोचा था कि मैं इनका दिल तोड़ दूंगा या मूव ऑन कर लूँगा इनसे और उस थर्ड पर्सन के पास चला जाऊंगा, तो क्योंकि इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी थे। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं हो रहा रिलेशन, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन बैलेंस नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्होंने कोशिश की आपके पार्टनर ने, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि जो कार्ड में एनर्जीज है वो बताऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ने कोशिश की कि थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली लेकर आई हो, या वो सोच रहे हो कि मैं अपना पार्टनर तो छोड़ आया इस थर्ड पर्सन के लिए, अब इस थर्ड पार्टी के साथ ही जो है वो एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कोशिश की बट एडजस्ट नहीं हो पाया, नाकामयाब रहे आपके पार्टनर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ वैंड्स की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर लड़ाई। अच्छा, आपका रिश्ता तोड़ कर गए थे, है ना। यहाँ पर ही जो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर ने रिश्ता तोड़ा है आपका। ओके, यहाँ पर क्योंकि हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप और आपके पार्टनर मैरिज करने वाले थे, लेकिन सडनली आपके पार्टनर ने मैरिज का जो प्रपोज़ल था या फिर मैरिज का जो कमिटमेंट था वो सडनली तोड़ दिया। यहाँ पर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपकी मैरिड लाइफ को ना समझकर आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया उस थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़, वो ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ तो
कुछ तो इनकी भी गलती थी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा गलती थी, क्योंकि इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं की वो सारी बातें। उस टाइम पर थर्ड पर्सन इनकी बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर क्या बोलना चाहिए, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनको दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ही थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट थे, है ना। उस टाइम पर ये नहीं समझ रहे थे कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। ये इम्पोर्टेंस इनको जब पता चली जब आपसे इन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया और उस थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते को रखा स्टार्ट किया। अभी वो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है झगड़ा, आर्ग्यू, और कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि अरे ये तो मेरे से गलती हो गई ना, तो अभी रात रात भर जागकर आपके बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अगर मैरिड है और नहीं है मैरिड, तो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे, और सडनली इन्होंने स्टॉप कर दिया। वो भी सोच रहे। यहाँ पर अगर आप मैरिड नहीं है, अलग अलग जगह से मैरिड है, तो भी कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो डिवाइन रिलेशन है, ठीक है। ईश्वर ने जो रिश्ता बनाया आपने, ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो रिश्ता बना, तो यहाँ पर मैं उनको भी देख रही हूँ कि वो भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं थे, ठीक है, आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं थे, बट आप दोनों ने एक दूसरे को सहारा बना और एक दूसरे का साथ दिया, सपोर्ट किया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सडनली चीज़ें चेंज हो गई। आपका पार्टनर प्रॉपर तरीके से आपका साथ जो है ना वो एकदम उसने छोड़ दिया, बात करना बंद कर दी। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, ठीक है। सडनली जो चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर में, ठीक है। और उन्होंने वो चेंजेस की वजह से ही आपका और उनके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि पहले क्या किया आपके पार्टनर ने, चेंजेस आए होंगे उनमें, बात करना उन्होंने बंद किया होगा, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया होगा, इग्नोरिंग एनर्जीज जो मेरे को दिख रही। ये सब चीज़ों की वजह से ही आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस आई थिंक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से बहुत एफर्ट्स किए कि भाई ना टूटे रिश्ता। लेकिन ऑलमोस्ट आज इतना टाइम हो गया, रिश्ते में ब्रेक ही दिख रहा है मेरे को, साइलेंस एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, बात ही नहीं हुई है, वो बात करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में है। यहाँ पर देख रहे हो वेंट्स लड़ रहे, झगड़ रहे। मैं आपको एक बार राशि बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ है, ओके। सो यहाँ पर मेरे को मेष, सिंह एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मेरे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सोर्ड्स है मिथुन, तुला और एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके। एंड कप्स है मेरे पास, यस। एंड कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसिस यानी कि मीन राशि यहाँ पर मेरे को ये दिखाई दे रही है, और वृषभ, कन्या और कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ऑलमोस्ट एनर्जीज़ हैं मेरे पास, ठीक है। जब ऑलमोस्ट एनर्जीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं राशियाँ बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है, यानी कि आप की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर आपका पार्टनर इस राशि का है, जो मैंने बताई है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये एनर्जीज अभी की आ रही है कि वो कोई रिश्ता जो उसने आपसे रिश्ता तोड़कर जो रिश्ता बनाया था, यानी आपसे मूव ऑन करके वो जिसके पास गए थे, अब उनसे रिश्ता तोड़कर छोड़कर वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो भी फैसला आपके पार्टनर ने लिया है वो आई थिंक बहुत सोच समझ के लिया होगा। एंड कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो जो रिश्ता उन्होंने जिसके साथ भी रखा था, जो भी थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है तो उससे रिश्ता तोड़ देंगे। और जो वादा उन्होंने आपके साथ किया था, जो कमिट आपको किया था, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आपके जो पार्टनर हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि आपके पार्टनर आज इस टाइम पर, ये तो मैं सारी चीज़ें कार्ड्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वो सिर्फ एक ही चीज़ को बता रहे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने ये कार्ड डिफाइन की है ना, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, वो सिर्फ उस वादे के बारे में सोच रहे हैं जो वादा उन्होंने आपसे किया, बट वो वादा निभा किसी और से लिया, राइट।
अब उस वादे की वजह से वो टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक अच्छे खासे रिलेशन को तोड़कर किसी और के साथ प्रॉमिसेस किया। अब उनको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, जब उस रिश्ते में उनको लग रहा है कि अरे ये रिश्ता तो बहुत ही गलत मैंने अपनी लाइफ में लेकर मैं आ गया या मैंने गलती कर दी। तो अभी आपके पार्टनर का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर है कि वो जो वादा आपसे किया था उसको तोड़कर वो जो आगे चले गए किसी थर्ड पर्सन के पास। अब उनको यही लग रहा है कि वो जो भी वादा उन्होंने आपसे किया था वो वादा वो पूरा करेंगे, तो तोड़ देंगे, छोड़ देंगे वो थर्ड पर्सन का साथ और पूरा करेंगे वो वादा, पूरा करेंगे वो प्रॉमिस जो उन्होंने आपसे किया है। पूरा फोकस, पूरा माइंड, प्लानिंग आपके पार्टनर की आज की डेट में यही हो रही है और यही एनर्जीज़ है। और आपके पार्टनर का कहाँ गया ये रहा कार्ड, और आपके पार्टनर का जो कार्ड निकला है उनकी तरफ से वो यही निकला है, वैंड्स की एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको वादा किया था मैरिज से रिलेटेड या फिर कुछ उनकी ज़िम्मेदारी बनती है आपके लिए, ठीक है, गुस्से में वो चले गए थे, गुस्से में वो आपसे दूर हो गए थे, गलत फहमियों से दूर हो गए थे या फिर किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपसे लड़ के झगड़ कर आपको छोड़ दिया था और उस थर्ड पर्सन के साथ चले गए थे हमेशा हमेशा के लिए, तो अब उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है और उन्हें वही बातें याद आ रही हैं कि मतलब एक पर्सन था जिसके साथ मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया। तो अब यही जो एनर्जीज़ आ रही है, अब ये एनर्जीज़ पूरी तरीके से डिफ़ाइन हो चुकी है एंड यहाँ पर समझ आ गई है कि भाई अपना वादा निभाने के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए वो आ रहे हैं आपके पास। मैरिज से रिलेटेड अगर किया था वादा तो करेंगे आपके साथ ही शादी, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग तो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। इनको एहसास हो गया है कि ज़िम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर आप लोग का लव रिलेशनशिप है और एक साथ आप लोग रहे हो हमेशा, ठीक है, अपना सुख दुख साथ में आपने बांटा है हमेशा, तो कहीं ना कहीं आज वो इसी बात के पीछे आपके पास लौट रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि अब उनको आपकी ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि आप उनके बिना अकेले हो और वो भी आपके बिना अकेले हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है। उनकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ही वो आपके पास आए थे, क्योंकि बहुत टेंशन थी उनको और आपकी लाइफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका प्यार पाना चाहते थे। तो अभी भी वो इस टाइम पर आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और जब से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है तब से उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो वो पल पल आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ताकि मैं ऑनलाइन आऊँ इंस्टाग्राम पर। मैं सोच रही हूँ सब एक साथ आ जाएँ तभी मैं ऑनलाइन आऊँ, ठीक है। एंड पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, नो कॉल, ओनली मैसेज। पेड होती है रीडिंग मेरी, लेकिन आपको हर चीज़ की रीडिंग मिलेगी, लेकिन है ना, कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली मैसेज। तो देखिए आपकी कार्ड्स उल्टे हो रहे हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज आपकी देख रही हूँ, ओके, अगेन मेरे को सफल करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं जो एनर्जीज आपकी देख रही हूँ इस टाइम पर बेसब्री हो रही है आपको, इंतज़ार, और आई थिंक आप अभी भी मतलब उसी उनका वेट कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ही कार्ड रखा हुआ है। तो आई थिंक आपसे वादा किया था उन्होंने और आज आप उस वादे का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई वो आए और अपना वादा आपसे जो किया था प्रॉमिस पूरा करें, ठीक है। तो क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मुझे लग रहा है थर्ड पर्सन मिल गया था उनको, तो वो तो चले गए थे या फिर फैमिली की वजह से चले गए थे, जो भी, लेकिन आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं। तो आप वहीं खड़े हुए हैं उसी मोड़ पर और ये आगे चले गए, है ना। तो अभी ये उल्टा लौट कर आएंगे और आपका हाथ थामेंगे और आपको अपने साथ आगे लेके जाएंगे। ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है यहाँ पर, और वो एनर्जीज़ यही कह रही है कि आप
जहाँ पर खड़े थे ना, जिस मोड़ पर, और वो आगे चले गए थे, वो बैक टू होम होंगे और आपका हाथ थामेंगे और उसके बाद आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही दिखा रही है टैरो कार्ड में। इसलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी कुछ ऐसी एनर्जीज होती है ना रीयूनियन की या फिर सक्सेस वाली एनर्जीज, तो मुझे भी जो है ना बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है आपके कार्ड के साथ साथ। तो आई थिंक आपको आपका रियूनियन जो है ना वो उनके साथ बहुत जल्द होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए आप खुद ही देखिए चेंज का कार्ड आया हुआ है ना, तो चेंज का कार्ड ये बता रहा है कि आप अगर इंतज़ार कर रहे हो कि भाई ये आए और मैरिज करें, तो डेफिनेटली ये आएंगे, आपके साथ मैरिज इनकी होगी। और अगर आप इसमें ये इंतज़ार कर रहे हो कि भाई मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ मैम, है ना, मेरा घर है, परिवार है, जो भी है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि भाई अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाएंगे और आपके साथ वादा किया है, मैरिज की है, तो आपका साथ निभाएंगे। और अगर अलग अलग जगह पर आपका रिलेशन है, जो भी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, है ना, तो भी कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी, तो ही आपके पास आए थे। तो यहाँ पर वो हैप्पीनेस जो है वो दोबारा से आपके साथ बांटना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ट्रस्ट का कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। रिलेशन आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है, मीन्स विश्वास रखिए आप अपने रिलेशन में, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। एंड कहीं ना कहीं जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर तोड़कर उसका रिश्ता, अपना जो वादा उन्होंने प्रॉमिसेस आपसे किया है उस बंधन को निभाने के लिए आ रहे हैं आपके पार्टनर। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।